नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के मेरठ में सीएम भजनलाल शर्मा का महाराष्ट्र दौरा। सीएम ने विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना। कांग्रेस गठबंधन को बताया झूठ और लूट की दुकान। जयपुर में कल्चरल डायरी श्रृंखला का आयोजन। 2 दिवसीय सांस्कृतिक संध्या का द्वारा दूसरा दिन बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र के कलाकारों ने की शिरकत। मुंबई में पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर का दावा। कहा, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की बन रही सरकार। चुनावी तैयारी में जुटे पूर्व मंत्री सहित कई नेता। जयपुर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर हमला करना निंदनीय। मदन राठौर ने कहा, घायल पत्रकार से मिले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। और कांग्रेस पर बढ़ते बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर। कांग्रेस पर लगाया देश को बांटने का आरोप। कहा, धर्म के नाम पर बांट रही कांग्रेस। और बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के तहत मुंबई के मलाड पश्चिम में आयोजित राजस्थानी समाज सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मलाड पश्चिम से महायुति प्रत्याशी विनोद शेलार को समर्थन देकर विजयी बनाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस चुनाव आते ही झूठ और लूट की दुकान खोल देती है। उन्हें न तो राज्य और राष्ट्र से प्रेम है और न ही जनता से कोई सरोकार। उन्होंने कहा कि स्वार्थ की भावना से ओतप्रोत कांग्रेस और इनके सहयोगियों में गठबंधन नहीं, ठगबंधन की स्थिति है। ये लोग कभी विकास की बात नहीं करते। महाराष्ट्र की जनता अब इन इरादों को समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कांग्रेस की झूठ और लूट की दुकान बंद हो गई है। जनता जानती है कि विकास केवल मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। लोगों में बीजेपी के प्रति उत्साह और उमंग है। महाराष्ट्र में बहुत बड़े बहुमत के साथ महायुति की सरकार बनेगी। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा महाराष्ट्र पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित भी किया और इसी के साथ साथ बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। और इसी के साथ साथ कांग्रेस पर तमाम बातों का जिक्र करते हुए, तमाम मुद्दों का जिक्र करते हुए जमकर निशाना साधते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आए। तस्वीरें दिखा रहे मलाड से, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। सीएम ने आपको बता दें विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा और इसी के साथ साथ कांग्रेस को झूठ और लूट की दुकान भी बताया। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मलाड पश्चिम से महायुति प्रत्याशी विनोद शेलार को समर्थन देकर विजय बनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस चुनाव आते ही झूठ और लूट की दुकान खोल देती है। उन्हें ना तो राज्य और राष्ट्र से प्रेम है और न ही जनता से कोई सरोकार है। उन्होंने कहा कि स्वार्थ की भावना से ओतप्रोत कांग्रेस और इनके सहयोगियों में गठबंधन की नहीं बल्कि ठगबंधन की स्थिति। और ये लोग कभी विकास की बात नहीं करते, जनता को ठगने का काम करते हैं। और इसी के साथ साथ कई मुद्दों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। मलाड विधानसभा के राजस्थानी समाज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान जो इस कार्यक्रम में अपनी सहयोग एवं भूमिका निभाने वाले भारत सरकार में हमारे कैबिनेट मंत्री सम्मानीय श्री पीयूष गोयल साहब, अध्यक्ष गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब, जिन्होंने अभी मेरे को भी इस क्लब की सदस्यता दिलाई, ऐसे डॉक्टर विजय जैन जी, और जिनको अभी आपने सुना और वो जो बोल रहे थे, हमारे इस विधानसभा के प्रत्याशी, वो मन से बोल रहे थे। आपने गौर से देखा होगा कि उनके मन में कुछ करने का जज्बा है। उन्होंने इस विधानसभा को नजदीकी से देखा है, इसलिए उनके मन के अंदर के जो भाव निकल करके आ रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे डॉक्टर विनोद शेलार जी को, और एक बार उनकी जोरदार ताली बजाइए उनके लिए।
हमारे पुराने मित्र, कई बार सांसद, कैबिनेट मंत्री रहे, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में काम किया और युवा मोर्चा से बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, ऐसे सम्मानीय शहनवाज हुसैन साहब, हमारे अपने ही अगर मुंबई आए और के राजपुरोहित जी अगर नहीं मिले तो मुंबई आना बेकार हो जाता है। हमेशा जो इनकी आप भगत है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो एक मेहमान नवाजी है और अतिथि स्वागत है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजपुरोहित जी को। वो हमेशा इस काम में आगे रहते हैं और निभाते हैं, ऐसे हमारे के राजपुरोहित जी। अगर मैं बात करूं हमारे सुनील सिंघी जी की, तो ये कह रहे हैं कि साहब यहां महाराष्ट्र में मिल गए, आप जिस प्रदेश में जाएंगे वह सुनील सिंघी जी सभी जगह मिलेंगे आपको। और इनका काम व्यापार कल्याण बोर्ड का तो है ही, लेकिन जहां ये जाते हैं राष्ट्रीयता की भावना को लेकर के, अपने विचार को लेकर के मजबूती का काम करते हैं और इनका हमेशा एक जो व्यवहार है और वो विचार है पार्टी के हित में, राष्ट्र के हित में रहता है और इसीलिए इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दी है। यहां के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई तेजेंद्र सिंह जी, हमारे राज्यसभा के सांसद, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता सम्मानीय राजेंद्र गहलोत जी, हमारे कई बार के विधायक और हमारी विधानसभा में सचेतक सम्मानीय जोगेश्वर गर्ग साहब, यहां के मंडल के अध्यक्ष भाई सुनील कोहली जी, सत्यप्रकाश सिंह जी, ब्रजेश सिंह जी, यूनिस खान जी, हमारे खीमाराम चौधरी साहब, हमारे माननीय पूर्व विधायक और हमारे जिले के अध्यक्ष जोधपुर के शहर के रहे हैं ऐसे मन्नू भाई, और सभी इस कार्यक्रम में आए मेरे राजस्थान के कोने कोने से, अधिकतर जो यहां आकर के अपनी जन्मभूमि से कर्मभूमि में जो अपनी भूमिका निभाने वाले, ऐसे मेरे सभी प्रवासी राजस्थानी भाइयों और बहनों। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जिस गर्मजोशी के साथ जब मैं रात को आया, रात से लेकर के अब तक आपने जो स्वागत किया है, मैं सही कहना चाह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं राजस्थान में नहीं हूं। महाराष्ट्र और मुंबई में रहते हुए भी अपने आप में महसूस कर रहा हूं कि मैं राजस्थान के अंदर हूं। हमारे गोपाल शेट्टी जी भी हमारे बीच में आए हैं, हमारे प्रभारी के रूप में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एक बार गोपाल जी के लिए भी एक बार तालियां दे बताएं। मुझे गर्व है कि मैं आपके बीच में खड़ा हूं और मैं इस बात को या नहीं, क्योंकि मेरे को लोकसभा के चुनाव में आने का भी मौका मिला। और वही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अभिनव पहल और निर्देशों पर राजस्थान पर्यटन विभाग की तरफ से लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने और उनको नियमित रूप से आजीविका का मौके दिलाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें कल्चरल डायरीज श्रृंखला शुरू की गई है, जिससे कि राजस्थान की कला व संस्कृति से पूरा दुनिया
पूरी दुनिया परिचित होगी और इस श्रृंखला में आयोजित पहली सांस्कृतिक संध्या के दूसरे दिन शनिवार को रामनिवास बाग स्थित गुलाबी शहर के हृदय स्थल अल्बर्ट पर जैसे जैसे शाम ढलने की लगी वैसे वैसे पश्चिमी राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध लंगा मांगलियाड़ी कलाकारों का गायन वादन श्रोताओं के सिर चढ़कर बोलने लगा। बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में जो है प्रसिद्ध होगा और मांगलियार कलाकारों ने गायन वादन की प्रस्तुतियों से वातावरण गुंजायमान कर दिया। लोक गायकी के इन सुरीले हुनरबाज कलाकारों ने अपनी मधुर स्वर लहरियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। गायन वादन में बेहतरीन संयोजक से श्रोतागण झूम उठे। वंस मोर ध्वनियों पर प्रस्तुत गूंजने लगी बात। दर्शकों की डिमांड के बाद प्रसिद्ध लोकगीत निम्बूड़ा की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। तो देखिए जयपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कल्चरल डायरीज श्रृंखला का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय सांस्कृतिक संध्या का ये आयोजन किया गया है जहां आज दूसरा दिन है। बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र के कलाकारों ने यहां शिरकत की और अपने पारंपरिक नृत्य से समा बांध दिया। जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अभिनव पहल और निर्देशों पर राजस्थान पर्यटन विभाग की तरफ से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें राजस्थान की कला और संस्कृति की पूरी दुनिया से परिचित होगी। और इस श्रृंखला में आयोजित पहली सांस्कृतिक संध्या के दूसरे दिन यानी कि शनिवार को रामनिवास बाग स्थित गुलाबी शहर के हृदय स्थल अल्बर्ट पर जैसे जैसे शाम ढलने लगी वैसे वैसे स्थित गुलाबी शहर के हृदय स्थल पर जो है विश्व प्रसिद्ध गंगा लंगा मांगलियार कलाकारों की गायन वादन श्रोताओं के लिए सिर चढ़कर बोलने लगा। बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र के प्रसिद्ध लंका मांगलियार कलाकारों ने गायन वादन की प्रस्तुतियों से वातावरण गुंजायमान कर दिया। इसी के साथ आपको बता दें कि लोक गायकी के इन सुरीले हुनरबाज कलाकारों ने अपनी मधुर स्वर लहरियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। जहां गायन वादन के बेहतरीन संयोजन से श्रोतागण झूम उठे और वंस मोर की ध्वनियां हर जगह गूंजने लगी। और महाराष्ट्र के कुर्ला विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन शिवसेना उद्धव के प्रत्याशी प्रवीणा मनीष मोरजकर के चुनाव प्रचार में राजस्थान के नेता पूरी ताकत फूंक रहे हैं। पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर ने बताया कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। एआईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशन में मेरे सहित पूर्व मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा सहित कई नेता महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुर्ला विधानसभा से इंडिया गठबंधन पार्टी शिवसेना की प्रत्याशी प्रवीणा मनीष मोरजकर के समर्थन में नुक्कड़ सभाएं आयोजित की गई और डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान किया गया। और इस दौरान राजस्थान सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा भी शामिल रहे। जनता का आभार, अपार समर्थन और उत्साह देखने को मिला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर शनिवार को देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान उपद्रव में घायल जो है न्यूज एजेंसी के लिए वरिष्ठ पत्रकार अजित सिंह शेखावत के आवास पर जाकर कुशलक्षेम पूछा और उनके साथी कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के स्वास्थ्य की भी जानकारी ली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने शेखावत को आश्वस्त किया कि सरकार की तरफ से उन्हें हर संभव मदद की जाएगी। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी टेलीफोन पर घटनाक्रम की जानकारी दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया पर हमले कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पत्रकारों की सुरक्षा और इनके अधिकारों के लिए बीजेपी सरकार सदैव तत्पर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस ने आजादी के पहले भी देश को बांटने का काम किया है और आजादी के बाद भी धर्म के आधार पर देश को बांट रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानकर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का संदेश दे रहे हैं, तो इसमें विपक्ष को इसमें दिक्कत क्या है? मैं समझ से परे है। यदि देशवासी बटेंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्र को हानि होगी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को कौन किस नजरिए से देख रहा है, ये उस पर निर्भर करता है। सबका नजरिया अलग अलग रहता है। बीजेपी की जो है नजरिया स्पष्ट है और एक रहेंगे तो देश की एकजुटता सुदृढ़ रहेगी और देश सुरक्षित रहेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि राजधानी जयपुर में एक वर्ग विशेष के मौलवी गहलोत के कहा कि हम सड़क पर उतर आए तो रूप कांप जाएगी और गहलोत ने इसका विरोध नहीं किया। 15 मिनट पुलिस हटे तो जैसे बयान गहलोत और कांग्रेसी नेताओं की प्रतिक्रिया नहीं दी।
और खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने हापासर, मेहराना और खेलेलिया के राजकीय विद्यालयों में शनिवार को 1,31,30,000 रुपए की लागत से निर्मित होने वाले कक्ष का शिलान्यास किया। इस दौरान आयोजित समारोह में उन्होंने ग्रामीणों से बच्चों को अच्छी शिक्षा से जोड़ने की अपील की। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने को लेकर प्रतिबद्ध है। शिक्षा सुविधाएं विकसित करने के लिए अतिरिक्त संवेदनशीलता से कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विभिन्न राजकीय विद्यालयों के लिए संसाधनों की कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने इन तीनों गांव के राजकीय विद्यालयों में क्रमशः 47 लाख रुपए से अधिक के कार्य किए जाने की भी बात की गई है और इसी के साथ साथ ग्रामीणों को बधाई देते हुए विद्यार्थियों को लगन के साथ सीखने का आह्वान किया। जवाहर कला केंद्र की तरफ से आयोजित 2 दिवसीय चिल्ड्रेन लिटरेचर फेस्टिवल और इसी के साथ बुकरू का शनिवार को आगाज हुआ और केंद्र की अतिरिक्त महानिदेशक अलका मीणा ने बच्चों को संबोधित कर उद्घाटन किया। फेस्टिवल में 4 से 14 साल के बच्चे निःशुल्क हिस्सा ले सकेंगे। सुबह 11 बजे के शाम 4:30 बजे होने वाले फेस्टिवल में 9 देशों के 28 स्पीकर्स 60 सेशंस ने बच्चों से रूबरू होंगे। और इसी के साथ बुकरू में आपको बताते चले कि क्राफ्टी कॉर्नर में बच्चे विभिन्न सॉफ्ट बनाना सीखेंगे और इसी के साथ साथ कलाकृतियां बनाएंगे। द पेटियम स्टूडियो और ऑडिटोरियम सेशन से स्टोरी राइटिंग एवं बुक डिस्कॉम आर्ट वर्कशॉप, बुक रीडिंग, साइंस बेस्ड सेशन से बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ेगी। किड्स लिटरेचर फेस्टिवल का ये 5वां संस्करण आज शुरू किया गया है, जो कि 2 दिवसीय फेस्टिवल है। इसमें 4 साल से लेकर 14 साल के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसमें हमने लगभग 60 सेशंस रखे हैं जो अलग अलग विषयों पे आधारित हैं। इसमें अलग अलग एक्टिविटी जैसे स्टोरी टेलिंग है, क्राफ्ट्स है, डूडल वॉल है, म्यूजिक का है, तो अलग अलग विषय हमने रखने की कोशिश की है जिससे बच्चे अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से विषय चुन सकें। बच्चे कैसे शामिल हो सकते हैं? जी हाँ, इसमें निःशुल्क रखा गया। बहुत ही सिंपल सा एक प्रोसेस है कि यहाँ आके मौके पर ही बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, पेरेंट्स उनको साथ आ सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद वो अपनी रुचि के हिसाब से एक्टिविटी सेलेक्ट करके उसमें शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे बुक्स का भी एक एग्जीबिशन रखा गया है जो कि बच्चों के सब्जेक्ट्स पे आधारित है। बच्चे यहाँ के उन्हें देख सकते हैं, खरीद भी सकते हैं ताकि एक रीडिंग के प्रति बच्चों का रुझान बढ़े, इस पर्पज से यहाँ रखा गया है। देखिए, आजकल आपको पता है क्योंकि बहुत ज़्यादा आउटडोर स्पेसेस बची नहीं है, बच्चे ज़्यादातर समय इंडोर रहते हैं और उनका समय यूजुअली स्क्रीन के सामने बीतता है, चाहे वो टीवी की हो, फ़ोन की हो, कंप्यूटर की हो। तो हमारी कोशिश ये है, क्योंकि अभी आजकल के टाइम पे बच्चों पे एक तरफा इंफॉर्मेशन का एक्सपोजर इतना ज़्यादा है कि उनका जो क्रिएटिव पहलू है, जो सृजनात्मक उनका पक्ष है, वो उतना डेवलप नहीं हो पाता या इंटरेस्ट उनका उसके प्रति नहीं डेवलप हो पाता। तो ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर बच्चों में रुचि एक उसके लिए जागती है, प्लस वो उसे इम्प्रूव कर सकते हैं अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो यही हमारा उद्देश्य है। और संयोजन 2024 के दूसरे दिन आयुर्वेद और एआई पर चर्चा के साथ लाइव प्रायोगिक कर्माभ्यास का करवाया गया। चरक संहिता के अध्ययनों और संगीतमय इलाकों श्लोक पठन पर कल विश्व कीर्तिमान बनाया जाएगा। कार्यक्रम में 16 साल तक के लगभग 1200 बच्चों को स्वर्ण प्राशन की खुराक पिलाई गई। जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में संयोजन 2024 का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन विश्व आयुर्वेद परिषद, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर एवं आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में 15 से 17 नवंबर तक किया जा रहा है। और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी शनिवार को सिंगापुर में मारवाड़ी मित्र मंडल के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की है। बता दें, देवनानी का प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर आने के लिए आभार जताते हुए उनका अभिनंदन किया। देवनानी से मंडल के सदस्यों से सिंगापुर के सनातन संस्कृति के प्रकल्प, वहां के व्यवसाय में भारतीयों के योगदान
और भारत एवं सिंगापुर के व्यापारियों से संबंध सिंगापुर में रह रहे लगभग 4,50,000 भारतीय प्रवासियों के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर मंडल के अध्यक्ष सुनील गर्ग, उपाध्यक्ष प्रकाश कुमार, पीके जैन, महेश पाटोदिया सहित मंडल के अनेक सदस्य मौजूद रहे। देवनानी ने कहा कि प्रत्येक देश में प्रवासी भारतीय अग्रणी रहकर महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। भारतीय प्रवासी भारत को पूरे विश्व में गौरवान्वित कर रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बताते चले कि सिंगापुर से मारवाड़ी मित्र मंडल की मुलाकात हुई है। विश्व में भारत का गौरव बढ़ा रहे प्रयासी, ऐसा कहना है। गांव, शहर, प्रदेश और देश में अपनी भागीदारी निभाएंगे। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जो है कल यानी कि शनिवार को सिंगापुर में मारवाड़ी मित्र मंडल के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की है। देवनानी का प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर आने के लिए आभार जताते हुए उनका अभिनंदन किया है। तो वही देवनानी ने मंडल के सदस्यों के सिंगापुर के सनातन संस्कृति के प्रकल्प, वहां के व्यवसाय में भारतीयों के योगदान, भारत एवं सिंगापुर के व्यवसायिक संबंध, सिंगापुर में रह रहे लगभग 4.5 लाख भारतीय प्रवासियों के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की है। और इस बीच बताते चले कि अवसर मंडल पर अध्यक्ष सुनील गर्ग और तमाम लोग मौजूद रहे। और खबर चाकसू से है, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नगर चाकसू के केशव प्रभात शाखा के स्वयंसेवकों द्वारा प्रांत योजना से चल रहे प्रांत सेवा सप्ताह के निमित्त आज निःशुल्क जांच और रोग परामर्श एवं निःशुल्क दवा वितरण शिविर लगाया गया। आपको बता दें, गणेशपुरी धाम में आयोजन किया गया। चाकसू की महिला डॉक्टर सुषमा नारोलिया एवं उनकी टीम का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनके कार्य की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। आपको बता दें, चिकित्सा शिविर में आमजन की निःशुल्क मधुमेह एवं रक्तचाप की जांचें एवं दवा उपलब्ध कराई गई। निःशुल्क दवाइयां रोगियों को दी गई है। शिविर में मधुमेह एवं रक्तचाप की 78 जांच एवं सामान्य जो कि बीमारी के 169 लोगों की दवा उपलब्ध कराई गई। सादुलपुर महाराणा प्रताप चौक के निकट शनिवार दोपहर को एक बाइक में धमाके के साथ अचानक आग लग गई, जिसके कारण एक मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई और पास में खड़ी एक बाइक जलकर गई। लेकिन समय रहते लोगों ने आग पर काबू पा लिया, जिसके कारण एक बाइक कम जली। मिली जानकारी के अनुसार दोनों बाइक महाराणा प्रताप चौक के आगे स्थित एक निजी फाइनेंस कंपनी के आगे खड़ी थी। उसी समय वहां पर कोई नहीं था और इस दौरान अचानक एक धमाका हुआ और धमाके के साथ एक बाइक में आग लग गई और देखते ही देखते बाइक जलकर राख हो गई। प्रतापगढ़ और थाना गोविंदगढ़ पुलिस की टीम द्वारा ऑपरेशन एंटीवायरस के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही ठगी में प्रयुक्त 6 मोबाइल व 2 रजिस्टर जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपी सोशल मीडिया ऐप पर सस्ते जूते व अन्य सामान दिलाने एवं सेक्सटॉर्शन के जरिए ठगी किया करते हैं। एसपी संजीव नैन ने जानकारी देते हुए बताया कि साइबर ठगी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान एंटी वायरस के तहत एएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह व डीएसपी ट्रैफिक मुकेश चौधरी के नेतृत्व में थाना प्रतापगढ़ व गोविंदगढ़ पुलिस की टीम द्वारा साइबर फ्रॉड प्रभावित गांव में दबिश देकर 2 प्रकरण दर्ज कर 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलवर से, जहां आपको बताते चले ऑपरेशन एंटीवायरस के अंतर्गत एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 4 साइबर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठगी में प्रयुक्त 6 मोबाइल और 2 रजिस्टर भी जब्त किया गया है। प्रतापगढ़ और थाना गोविंदगढ़ पुलिस की ये बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, जहां ऑपरेशन एंटीवायरस के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही ठगी में प्रयुक्त 6 मोबाइल व 2 रजिस्टर बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी सोशल मीडिया ऐप पर सस्ते जूते व अन्य सामान दिलाने और सेक्स टॉर्शन के जरिए ठगी किया करते थे। एसपी संजीव नैन ने जानकारी देते हुए बताया कि साइबर ठगी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान एंटीवायरस के तहत एएसपी को डॉक्टर तेजपाल सिंह व डीएसपी ट्रैफिक मुकेश चौधरी के नेतृत्व में थाना प्रतापगढ़ और गोविंदगढ़ पुलिस की टीम द्वारा साइबर फ्रॉड
प्रभावित गांवों की बात कर ले तो देखिए यहां पर दबिश देकर 2 प्रकरण दर्ज कर 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। यानी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के लिए ये बड़ी सफलता मानी जा रही है, जहां ऑपरेशन एंटीवायरस के अंतर्गत ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके अंतर्गत 4 साइबर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और देखिए इसके साथ साथ 6 मोबाइल और 2 रजिस्टर भी जब्त किए गए हैं। अब आगे पुलिस कार्रवाई करते हुए नजर आएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।